आज का टॉपिक है मेरा रेडियो फार्मास्यूटिकल। सबसे पहले मैं बताती हूँ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होता क्या है। इसके लिए जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी हम डायग्नोसिस करते हैं, क्यों यूज़ की थेरेपी किसी डिजीज़ को पता करने के लिए, तो वो रेडियो फार्मास्यूटिकल के थ्रू करते हैं। और क्या नाम है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो होता है वो क्या फार्मुलेशन कंसिस्टिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जो क्या कर यूज़ किए जाते हैं डायग्नोसिस और थेरेपी के लिए किसी भी डिजीज़ के। फिर जो होता है यूज़ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है केयरफुल हैंडल करना चाहिए, 10% होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, और इसको जो आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो होता है इंडिया, उससे क्या हो, उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आता है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या क्या है। सबसे पहले ऐसा यूनिट जो रेडियो एक्टिविटी का होता है वो क्या होता है, बैक्वेरल होता है, जो हेनरी बैक्वेरल ने दिया था। फिर ओल्ड यूनिट रेडियो एक्टिविटी का क्या होता है, क्यूरी होता है, मैडम क्यूरी ने दिया था, जिसको क्या नाम है। फिर आपका जो बैक्वेरल का होता है कि जो आपका जो बैक्वेरल होता है वो किसी डिवाइडेड यूनिट होता है, डिवाइडेड करते जो बैक्वेरल होता है एक्टिव क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है, उन जो न्यूक्लियस डिके पर सेकेंड, मतलब कितने न्यूक्लियस पर सेकेंड में बर्बाद हो रहे हैं, मतलब डिके हो रहे हैं, उसी को हम एक वो बैक्वेरल कर रहे हैं। फिर बैक्वेरल का वो दिया है 1 मेगा बैक्वेरल वो इक्वल होता है 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख, मतलब कि 1 10 100,000 10,000 करोड़ 1 करोड़ 1 गीगा बैक्वेरल सब दिया है। ग्रे जो होता है एब्जॉर्बेंट जो डोज होता है। फिर ये सर हाफ लाइफ क्या होता है आपका, जितने समय में हाफ लाइफ, जितने समय में रेडियो एक्टिविटी आधी हो जाती है वैल्यू, उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। फिर आता आपका प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो पहला अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन होता है। पहले जो दिया है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है रेडिएशन की प्रॉपर्टी। अल्फ़ा पार्टिकल का क्या दिया कि अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। फिर क्या दिया है कि आपको जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इफेक्ट करते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल का स्पीड होता है वो बहुत क्या होता है, जो 10% स्पीड ऑफ लाइट के होता है। फिर जो कैपेसिटी होती है अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेट करने की किसी भी मेटल को, वो क्या कहती है, ज़्यादा नहीं होती है, फ्यू होती है, फ्यू सेंटीमीटर इन एयर में एब्जॉर्ब करती है। थिकनेस जो होती है पेपर का और ह्यूमन स्किन का वेरी स्मॉल होती है। जो स्पीड जो उसका कैपिलर आयोनाइजेशन लार्ज नंबर में एटम्स का होता है, वेरी शॉर्ट रेंज में पेनिट्रेशन पावर होता है, जो क्या कहते हैं। फिर आता है बीटा पार्टिकल। जो बीटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करता है। बीटा पार्टिकल कैरी करता है निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को। फिर आपको बताया जो स्पीड ऑफ सोर्स होता है बीटा में 90% होता है स्पीड ऑफ लाइट के, जबकि अल्फ़ा का 10% स्पीड ऑफ लाइट का। बीटा पार्टिकल जो होता है पेनिट्रेट करता है 1 मीटर ऑफ एयर, मतलब अप टू 1 मीटर का एयर में। और क्या होता है फ्यू मिलीमीटर तक एल्युमिनियम पेपर को पेनिट्रेट कर दे, एल्युमिनियम जो मेटल होता है उसको पेनिट्रेट कर देता है। फिर जो होता है जो आयनाइजेशन कैपेसिटी होती है वो लेस होती है अल्फ़ा रेडिएशन से, और ये वेरी डेंजरस होता है इंगेस्टेड के लिए। इंगेस्टेड किया जाता है तो वेरी डेंजर। गामा रेज जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, और स्पीड ऑफ लाइट इसका ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर करता है। ये इसकी रेडिएशन बहुत हो, इसका क्या कैपेसिटी होती है स्मॉल। बीटा रेडिएशन से क्या होती है, गामा की जो रेडिएशन होती है स्मॉल होती है बीटा से, लेकिन ये डेंजरस डिस्टेंस तक वो करता है। फिर क्या बताया नेचर, अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज होगा 2He4, मतलब 2 उसका एटॉमिक मास में और एटॉमिक नंबर में, अब 4 उसके एटॉमिक मास में कमी हो जाती है। बीटा निगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है और एटॉमिक मास में कोई कमी नहीं होती है, और इस गामा रेज में कोई चेंजिंग नहीं होती है। चार्ज
210 बताया। मास इसका ये दिया है 6.64666 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसका 9.109 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसका 0 होता है। फिर नेचर ऑफ सोर्स बाई रेडियो सब दिया है। फिर प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया है। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ग्रीगर मुलर काउंटर से मेज़र करते हैं। सेंसिलेशन काउंटर से मेज़र करते हैं। फिर आता है सेमी कंडक्टर काउंटर से मेज़र करते हैं। फिर आपका बताया एप्लीकेशन। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन किस में होता है? आपका जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर, जो आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इसका पहला एप्लीकेशन क्या होता है? आपका जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ट्यूमर के लिए होता है। दूसरा एप्लीकेशन कैंसर जैसे अमेरिकम 241 यूज़ होता है एंटी न्यूप्लास्टिक के लिए। कैलिफोर्नियम 252 यूज़ होता है एंटी न्यूप्लास्टिक के लिए। कोबाल्ट 60 यूज़ होता है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट ऐसा मैंने बताया था जो ट्रीटमेंट जो ड्रग होते हैं जो इसमें ट्रीटमेंट किए जाते हैं किसके लिए? आपके जो कैंसर डिजीज़ होता है। फिर होल्मियम 66 होता है किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ लीवर ट्यूमर के लिए। लीवर के में जब ट्यूमर हो जाता है। फिर जो आता है ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज़ के लिए आयोडीन 131 का यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है आपका ये जो आपके ये क्या कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस के लिए इर्बियम 169 का यूज़ करता है जो रिलीव करता है अर्थराइटिस पेन के लिए जो रिलीव करता है। फिर आपको बताता होल्मियम 163 यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लीवर ट्यूमर के लिए। आयोडीन 125 होता है डायग्नोसिस करने के लिए और इल्यूविएट करने के लिए फिल्ट्रेशन और रेट ऑफ किडनी के लिए। तो फिर क्या स्टोर ये सारे जो मैंने बताया अभी अमोनिया N30 ये सारे डायग्नोसिस के लिए यूज़ की जाते हैं। जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो गया। क्रोमियम 151 का वो है जो एनीमिया वगैरह हो गया डिजीज़ जैसे ब्लड की कमी हो गई उसको डायग्नोसिस करने के। होल्मियम 166 को हो गया लीवर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर ट्यूमर का जो भी होता है उसके डायग्नोसिस के लिए हो गया। फिर आपका स्टोरेज कंडीशन बता रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कैसे स्टोर किया जाता है। इसमें देखिए आपको बताया है स्टोरेज कंडीशन। सबसे पहले क्या बताया? जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसको वेल कोई कंटेनर में एक प्रॉपर एरिया को असाइन किया जाता है और उसको स्टोर करना चाहिए। जो भी स्टोरेज कंडीशन हो उसका रेडिएशन क्या हो मैक्सिमम होना चाहिए और क्या है जो पीपल हो उससे रिड्यूस हो सके, मतलब कि रेडिएशन उससे उसको कम मतलब वो अपने आप को जो केयर कर सके अच्छे से। जो भी केयर शुड बी टेकन कंपाइली इन द नेशन रेगुलेशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आयोनाइजेशन रेडिएशन। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होता है वो क्या होता है? अगर पेरेंटल यूज़ कर रहे हैं तो उनको ग्लास वाल में रखें, एम्प्यूल्स में रखें, सिरिंज में रखें। फिर क्या दिया है कि सफिशिएंट जो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और विजुअल इंस्पेक्शन होना चाहिए। ग्लास कंटेनर में भी डार्कन अंडर द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। जो भी ग्लास का कंटेनर हो वो किस में होना चाहिए? डार्क कलर का हो जो रेडिएशन को इफेक्ट होने से बचाए। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल रेडिएशन। तो फार्मास्यूटिकल रेडिएशन में सबसे पहले मैंने बताया फार्मास्यूटिकल रेडिएशन क्यों यूज़ किया जाता है। किसी भी क्या कहते हैं जो भी आपके डिजीज़ का डायग्नोसिस करना हो या उसकी थेरेपी करना हो तो फार्मास्यूटिकल रेडिएशन का यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल रेडिएशन में क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं कि जो रेडिएशन उनसे निकलती रहती है वही डायग्नोसिस या थेरेपी करते हैं किसी भी डिजीज़ का। इसकी यूनिट बताएं क्यूरी, बैक्टेरियल और रेडियम और क्या कहते हैं राड होता है। अब इसका हाफ लाइफ क्या होता है? जितने समय में द टाइम विच गिवन द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जितने टाइम में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है डीके हो हाफ हो जाए उसको हाफ टाइम करते हैं। तो ये सारा दिया है।
तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ नहीं समझ में आया फिर हमसे बताइएगा।